तो लेट्स कंटिन्यू विद दी होमोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस के अंदर कल हमने जो देखा था वो थे स्पेशली अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो अलजेब्रिक टाइप के आते थे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक ऐसी फॉर्म होमोजीनियस की, लेकिन इसके अंदर स्पेशली अब क्या चीज आएगी, थोड़ा नॉन अलजेब्रिक चीजें आएंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन अलजेब्रिक? नॉन अलजेब्रिक का मतलब है कि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, थोड़ा लॉगरिथमिक भी आ सकता है, ये सारी की सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब उन चीजों को कैसे, पहली बात तो पहचानना कैसे है, एंड उन चीजों को फिर हैंडल कैसे करना है, ठीक है, वो चीज को अभी हम समझेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा। ठीक, तो एग्जांपल के तौर पे हाँ जी, ठीक है, क्वेश्चन इज x dy by dx that is equal to y minus x tan y by x। ठीक है, x dy by dx that is y minus x tan y by x। तो पहली बात तो इसको देख के कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, एक चीज इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जब भी हमारा एक्सपोनेंशियल आ रहा है उसके अंदर इनपुट यहाँ पे जाता है, लॉगरिथमिक आ रहा है उसके अंदर इनपुट ऐसे जाता है, साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कोसेकेंड, कोट, ये सारी की सारी चीजें, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर x बाय वाई या y बाय एक्स, x बाय वाई या y बाय एक्स, अगेन x बाय वाई या y बाय एक्स, x बाय वाई या y बाय एक्स, x बाय वाई या y बाय एक्स, अगर ये चीजें तुम्हें मिली तो याद रखना इट इज होमोजीनियस। इसके अलावा ये कभी कोई और टाइप नहीं आती। ठीक है, अब इसको पहचानने का तरीका और क्या है, ध्यान से देखो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू करके x को डिनोमिनेटर में लेके गए तो y माइनस एक्स टेन ऑफ y बाय एक्स डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये चीज आ गई। ठीक है, y माइनस एक्स टेन ऑफ y बाय एक्स डिवाइडेड बाय x, ये चीज आ गई। अब एक चीज याद रखना, जो डिग्री डिफाइन होती है ना वो सिर्फ अल्जेब्रिक चीजों के कारण डिफाइन होती है, नॉन अल्जेब्रिक चीजों से डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो इस पूरी चीज की डिग्री हम क्या लेके जाएंगे, जीरो। तो क्या चीज बनी फिर, दैट इज डिग्री वन, डिग्री वन, डिग्री वन। इस चीज की, नॉन अल्जेब्रिक चीज की डिग्री डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, तो ओवरऑल इस पूरी की पूरी टर्म की जो डिग्री बनी, ठीक, किस टर्म की, इस पूरी की पूरी टर्म की, राइट, इस पूरी टर्म की जो डिग्री बनी वो वन ही बनी। क्यों? क्योंकि tan की डिग्री हम नहीं डिफाइन करते। ठीक है, नॉन अल्जेब्रिक चीजों की डिग्री हम नहीं डिफाइन करते। तो जो चीज बचा दैट इज सिंपली x, तो x के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। बट यस, इसके अंदर tan के अंदर जो है वो y बाय एक्स या x बाय वाई होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहीं से हमें सबसे बड़ा हिंट क्या मिलता है कि अगर y बाय एक्स है तो हम y बाय एक्स को v लेके जाएंगे और y इक्वल टू वी एक्स लेके जाएंगे, जो ऑलरेडी लिखते जा रहे थे। तो dy बाय डी एक्स क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स dv बाय dx। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या बन जाएगा हमारा, v प्लस एक्स dv बाय dx दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी, vx माइनस एक्स tan ऑफ y की वैल्यू आ गई vx डिवाइडेड बाय x टोटल डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा क्या चीज हुई, ये x x x कटा तो क्या बचा, ये भी x कटा, तो v माइनस tan ऑफ v प्लस एक्स dv बाय dx, तो ये v भी कटा। ठीक, तो ये बन गया x dv बाय dx दैट इज माइनस tan v। तो इसको tan v को नीचे ले आओ, तो dv बाय tan v दैट इज माइनस dx बाय x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ठीक, ln ऑफ मॉड साइन v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड x प्लस ln ऑफ c, कांस्टेंट को भी c की टर्म्स में हमने लिखा। ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगी, देखो ये बन जाएगा ln ऑफ c बाय x का मॉड दैट इज साइन ln ऑफ मॉड साइन v। ठीक है, अंदर वाली चीज कंपेयर कराई तो साइन v का मॉड दैट इज इक्वल टू c बाय मॉड x। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, या मॉड्स पूरी चीज के ऊपर रखो ऐसे, और v की जगह हमने फाइनली डाल दिया वापस क्या चीज, y बाय एक्स। ठीक है, तो इधर फाइनली क्या बन जाएगा, साइन ऑफ y बाय एक्स का मॉड दैट इज इक्वल टू c बाय x का मॉड, सो दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसी ऐसी अजीब सी फॉर्म में रहेगा, बट दैट्स ओके। ध्यान से पूरा प्रोसेस देखो, दो चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई कि अगर नॉन अल्जेब्रिक चीजें आई जैसे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक,
इनके अंदर x बाई या y या y बाई एक्स अगर किसी भी टर्म में तुम्हें दिखाई दे रहा है तो वो होमोजीनियस ही होगा, इसके अलावा और कोई भी टाइप में कवर अप नहीं होता वो चीज। प्लस इसके साथ साथ हमने देखा कि डिग्री सेम होनी चाहिए हर एक टर्म की, वो एडिशनल चीज है वो देख सकते हो, जैसे डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, tan y बाई एक्स की डिग्री डिफाइन नहीं होती तो इसको काउंट ही नहीं करेंगे, तो सिंपली वहां इस पूरी की पूरी टर्म की जो डिग्री है, राइट, ये पूरी की पूरी टर्म की डिग्री जो है वो 1 ही है, क्योंकि tan की डिग्री डिफाइन नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ x की डिग्री 1 बची, तो डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, तो यस इट इज होमोजीनियस। करने का प्रोसेस सेम, ठीक, कि y बाई एक्स अगर दे रखा है तो y बाई एक्स को v लेके जाएंगे, दैट्स इट, वी आर डन। बाकी आगे सिंपल प्रोसेस ये इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, हाँ जी सर वो नीचे x कैसे आया? कहाँ पे नीचे? ये y माइनस एक्स tan y बाई भाई एक्स ये के x है नीचे ना, x। ये x क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, ओके सर, ओके। क्वेश्चन में था। और कोई डाउट किसी को? सर हाँ जी सर एंड में हम x उधर क्यों नहीं आ रहे मॉड? सभी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, दोबारा बोलना प्लीज। हेलो, सर हम हाँ जी, हाँ जी, हेलो, सर हम x क्यों नहीं लेके गए? x को कहाँ कहाँ नहीं लेके गए? क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरी साइड। अरे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे नहीं नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, ये x साइन y बाई एक्स का टोटल मोड इक्वल टू c बन जाएगा, c का मोड बन गया, बस बात खत्म। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई रीजन नहीं था उसका, ठीक है, यस ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो इसके अंदर एक और एग्जांपल देखो जरा, ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, 2y e की पावर x बाय वाई dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x बाय वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है और एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर x बाय वाई जा रहा है, तो यहीं से मेरे को पता चल गया यस इट इज होमोजेनियस, राइट। तो हमने जो स्टैंडर्ड है हमारा dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश की, ठीक है, उसके लिए इस पूरी टर्म को उधर लेके गए, तो 2y e की पावर x बाय वाई dx दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 2x e की पावर x बाय वाई dy, ये dx नीचे लेके आए, इस पूरी चीज को नीचे लेके आए, ठीक है, तो 2y डिवाइडेड 2y e की पावर x बाय वाई y माइनस 2x e की पावर x बाय वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव इधर ले आओ, ठीक है, या फिर नीचे ले जाओ, ये प्लस ये माइनस हो गया, ठीक है, ये चीज बन गई। अब लेकिन यहां पर हम y बाय एक्स को v नहीं लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ी गलती, ठीक है। नॉन अलजेब्रिक चीज में मेरे को एक्चुअली में ये चीज चेक करनी है कि ये जो नॉन अलजेब्रिक वाला पार्ट आ रहा है इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है, x बाय वाई है या y बाय एक्स है। अगर तो देखो ऊपर वाले पार्ट में अगर ऑब्जर्व करो तो क्या चीज थी, tan के अंदर y बाय एक्स था, राइट, तो y बाय एक्स को हम v लेके गए थे, राइट, y बाय एक्स को v लेके गए थे, लेकिन यहां पे क्या जा रहा है, यहां पे x बाय y जा रहा है, तो अब y बाय एक्स को नहीं v लेके जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, अब क्या करेंगे, x बाय y को v लेके जाएंगे, ठीक है, तो x बाय y को v लेके जाएंगे तो x इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। अब y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, अब dx बाय dy हो जाएगा इक्वल टू y का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज प्लस y एज इट इज dv बाय dy। अब y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि वी डोंट नीड नाउ dy बाय dx, वी नीड dx बाय dy, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे पहले, इसका रेसिप्रोकल करके क्या बना, dx बाय dy दैट इज, ये न्यूमरेटर में आया तो क्या बनेगा 2x e की पावर x बाय y माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2y e की पावर x बाय वाई, ठीक है, ये सारी की सारी चीज बन गई। अब ये दोनों चीजों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये एंड ये, ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इस चीज की वैल्यू क्या जाएगी, ये दैट इज v प्लस वाई डीवी बाय डी वाई दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज वी वाई e की पावर, यहाँ पे x बाय वाई क्या आ जाएगा, v माइनस y की जगह y एज इट इज डिवाइडेड बाय 2y e की पावर v। अब देखो ऊपर नीचे y y y कटा तो क्या बचा, 2v e की पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 e की पावर v प्लस y dv बाय dy। मैं ये दोबारा रिपीट करता हूं, पहले एक बार पूरा देख लो, तो ये v इधर आ जाएगा, y dv बाय dy दैट इज 2v e की पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 e की पावर v माइनस v,
ठीक है, एलसीएम लिया तो 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस 2v e की पावर v डिवाइडेड बाय 2 e की पावर v दैट इज y dy बाय dv बाय dy, ये इसके साथ कटा तो दैट इज माइनस 1 बाय 2 e की पावर v। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 e की पावर v dv, इधर ये dv एंड 2 e की पावर v, बाकी इधर माइनस dy बाय y, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, दोबारा देखो सारा का सारा प्रोसेस दोबारा देखो। ठीक है, इसके अंदर अलग सी चीज है एक, क्या कि अब इसके अंदर y बाय एक्स नहीं है, जो नॉन अलजेब्रिक चीज है इसके अंदर y बाय एक्स नहीं है इनपुट, इसके अंदर क्या चीज जा रही है, x बाय y जा रही है। ठीक है, इसके अंदर x बाय y जा रहा है, तो e की पावर x बाय y यार, e की पावर y बाय एक्स नहीं। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी तुम्हें x बाय y दिखाई दे, डू नॉट ट्राई टू कन्वर्ट द टोटल इक्वेशन इनटू dy बाय dx इक्वल टू एवरीथिंग, बट वी नीड dx बाय dy। तो इसको dx बाय dy इक्वल टू एवरीथिंग करके अब इसके अंदर क्या करेंगे, x बाय y को v लेके जाएंगे और x इज इक्वल टू vy लेके जाएंगे। इसके अंदर हम y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, तो dx बाय dy दैट इज इक्वल टू y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करके ये सारा का सारा बन गया। तो इस पूरी की पूरी चीज को, ठीक, इस पूरी चीज को हम रखेंगे इधर इसकी जगह, तो ये पूरी चीज को इधर रखा तो ये बन गया ये इक्वल टू x की जगह पुट करेंगे vy, दैट्स इट। तो सब कुछ y एंड v की फॉर्म में बचेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के बाद, सब कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह करने के बाद अपने आप वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया। अब इंटीग्रेशन में क्या जाएगा, 2 e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v दैट इज माइनस ln ऑफ मॉड y प्लस c। ठीक, अब v की जगह, ठीक, क्या पुट कर देंगे हम, v की जगह आ जाएगा हमारा दैट इज x बाय y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 e की पावर x बाय y दैट इज माइनस ln ऑफ y मॉड प्लस c, दैट इज द आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है। इसके किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। इसके किसी भी स्टेप, सर एक स्टेप ऊपर करना। हाँ जी, सर एक स्टेप बस यार, सर नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा सा नीचे। हाँ जी, अमीशा क्लियर हो रहा है, आदित्य, आम्या, अंश, आरव, Yes, sir. रुद्राक्ष, Yes, sir. कुशाग्र, कृतेश, खुशी क्लियर है, Yes, sir. मनमीत, Yes, sir. मनमीत, नेहल, प्यांशु, पीयूष, Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक, नेहल आपको क्लियर है, पीयूष, प्रियल, रोहन, ठीक Yes. ठीक है, रोहन क्लियर है भाई, यस सर। ठीक ठीक, रुद्राक्ष, रूपल, सक्षम, Clear है sir. Yes, sir. संभव, सरब, सावी क्लियर है, शिवोय, सिमर, Yes, sir. ठीक Yes, ठीक sir. ठीक, चलो ठीक ठीक, गुड गुड, ठीक है। चलो अब ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ होमोजीनियस के अंदर क्या चीज है। तो होमोजीनियस के अंदर या तो प्योरली अलजेब्रिक मिलेगा आपको, या तो नॉन अलजेब्रिक मिलेगा। ठीक है, नॉन अलजेब्रिक मतलब जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल आएगा, लॉगरिथमिक आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर साइन कोस टेन वगैरह कुछ भी हो सकता है। अलजेब्रिक के अंदर आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स हमेशा लेना है, इसके अंदर कोई x इक्वल टू वी वाई नहीं लेना, इसके अंदर ये चीज हमेशा चलेगी। एंड ये पहचानने का तरीका क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री क्या रहेगी, सेम। नॉन अलजेब्रिक में पहचानने का तरीका क्या है कि e की पावर या तो x बाय वाई या तो y बाय एक्स रहेगा। ठीक है, ये चीजें रहेंगी, प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू या dx बाई डी वाई इक्वल टू करके आपका पूरा हर एक टर्म जो है वो सेम डिग्री की चली जाएगी। अब इसके अंदर अगर आपको x बाय वाई मिल रहा है नॉन अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर, ठीक है, e के अंदर e की पावर में ये है, या log के अंदर x बाय वाई है, राइट, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी ले लो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, उसके अंदर x बाय वाई है, या फिर एक्सपोनेंशियल के अंदर y बाय एक्स है, log के अंदर y बाय एक्स है, ट्रिगो के अंदर y बाय एक्स है। अगर x बाय वाई है या y बाय एक्स है, दीज टू आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट केसेस। ठीक है, अगर तो x बाय वाई है तो यहाँ पे x बाय वाई इक्वल टू v, यानी कि आपको लेना है x इज इक्वल टू वी वाई, यानी कि dx बाय डी वाई इज इक्वल टू v प्लस x डी वी बाय डी वाई, सॉरी y डी वी बाय डी वाई, ये लेना। और इस केस के अंदर
y बाय एक्स को v लेना है तो y इज इक्वल टू वी एक्स लेना है, तो dy बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx ये लेना है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करनी है अपने अपने के अंदर। तो ये टोटल ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर है होमोजीनियस का, जिस तरीके से सारे के सारे होमोजीनियस के क्वेश्चन आपको हैंडल करने। ठीक है, अब जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूं, फिर तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए देता हूं। ठीक है, देखो जरा, x dy बाय dx इनटू sin y बाय x प्लस x माइनस y sin y बाय x इज इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब ये देखने में थोड़ा खतरनाक लगता है क्वेश्चन, एक्चुअली में ये है नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो नॉन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर y बाय x आ रहा है, ये हमने देख लिया। ठीक है, नॉन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर y बाय x आ रहा है, तो क्लियरली पता चल गया कि y इज इक्वल टू वी एक्स लेना है, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx आएगा। ठीक है, यानी कि dy बाय डी एक्स इक्वल टू एवरीथिंग करना है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, ये वाली टर्म को छोड़ के बाकी ये सारी की सारी टर्म इधर ले आए, तो क्या बन गया x dv dy बाय dx इनटू साइन y बाय x दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये टर्म नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव, y साइन y बाय x माइनस x, ये वाला x जो है ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अभी तक फिलहाल ये चीज चली गई। ठीक है, अब आगे देखो जरा, अब ये जो चीज आ रही है x साइन इससे डिवाइड कर दिया, तो dy बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू y साइन y बाय x माइनस x डिवाइडेड बाय x साइन y बाय x। अब क्लियरली देखने पे पता चल रहा है यस इट इज होमोजेनियस। क्यों? क्योंकि डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 एंड ये जो साथ में लगा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनकी तो डिग्री काउंट ही नहीं करेगा, है मतलब है ही नहीं डिग्री इनकी। ठीक है ना, और इनके अंदर y बाय x जा रहा है, तो क्लियरली पता चल गया ये चीज क्या जा रही है, होमोजेनियस। तो अभी हमने ये दोनों सब्स्टिट्यूशन किए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा हमारा, v प्लस एक्स dv बाय dx दैट इज इक्वल टू y की जगह क्या रखेंगे, vx साइन v, इसकी जगह v आ गया, माइनस x डिवाइडेड बाय x साइन v, x ऊपर नीचे कॉमन आके कटा, तो क्या बचा, v साइन v माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन v। ठीक है, तो ये जो v है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। ठीक है, क्या बन जाएगा, x dv बाय dx दैट इज v साइन v माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन v माइनस v, एलसीएम लिया तो v साइन v माइनस 1 माइनस v साइन v डिवाइडेड बाय साइन v, ये कटा। ठीक है, तो क्या आ गया, x dv बाय dx एज इट इज दैट इज माइनस 1 बाय साइन v। देखो सिंपली ये लीनियर वेरिएबल से टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग कर दो, तो ये बन गया साइन v dv दैट इज माइनस dx बाय x इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v दैट इज इक्वल टू, सॉरी माइनस का, ठीक है, तो माइनस ln ऑफ मॉड x प्लस c। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस प्लस और ये माइनस हो गया, तो माइनस ई को हमने प्लस सी में लिख दिया, तो ये बेसिकली चीज बन गई। v की वैल्यू y बाय एक्स पुट किया तो कॉस, इसके अंदर y बाय एक्स लिया था हमने, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आ गया कॉस y बाय एक्स दैट इज ln ऑफ मॉड x प्लस c1। बहुत सिंपल सा आंसर आ गया। और इसके अंदर अभी हमने c1 की वैल्यू ढूंढने के लिए y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 में दे रखा है, तो y को 1 x को 1 पुट करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये x होता है ये y होता है, राइट, तो x को 1 y को पाई बाय 2 पुट करेंगे, तो ये बन गया cos पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज ln ऑफ 1 प्लस c1। तो क्या चीज जाएगी, cos ऑफ पाई बाय 2 दैट इज cos पाई बाय 2 इज 0, ठीक, दैट इज इक्वल टू ln ऑफ 1 वो भी 0 प्लस c1, तो यहाँ से क्लियरली c1 की वैल्यू क्या आई, 0, तो वो इसके अंदर पुट किया, तो फाइनल आंसर क्या है, c1 की जगह 0 पुट कर दो, तो दैट इज cos ऑफ y बाय x दैट इज इक्वल टू ln ऑफ mod x, दैट्स इट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपली ये हमारा आंसर चला गया। हाँ जी, इस पूरी सर में डाउट बताओ। हाँ जी बोलो। सर अगर हम वहां पे सीधा सी जहाँ पे आया था वहीं पे अगर वैल्यू पुट कर देते तब भी सेम आंसर आना था हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर नेगेटिव के साथ। यस सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का सेम आंसर आता, कोई कोई प्रॉब्लम ना आती। ठीक है, चलो, तो अब क्वेश्चंस जो है मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से करना, ध्यान से करना।
ध्यान से करना, ठीक है, अटेम्प्ट करो, कोई भी डाउट आए प्लीज साथ साथ में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्या करना है हमें कि y बाय एक्स को t लेके जाना है, ठीक है, तो y v ले लो, ठीक है, स्टैंडर्ड vx आ गया, dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर dx को नीचे लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, तो ये बन जाएगा x e की पावर y बाय एक्स प्लस y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये वाला जो x है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा आपका डिवाइडेड बाय x। तो ये प्रोसेस इधर कंप्लीट करने के बाद x e की पावर v प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो x x x कटा, e की पावर v प्लस v दैट इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v कटा, तो e की पावर v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये बन जाएगा आपका e की पावर माइनस वी डी वी दैट इज डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो ln ऑफ मॉड एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस वी प्लस सी, ठीक है। तो अब ये कहाँ से पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है, तो ऊपर से जो v है उसकी जगह y बाई एक्स पुट करा दिया, अब ये 1,1 से पास कर रहा है, तो ln1 दैट इज इक्वल टू e की माइनस e की पावर -1 प्लस सी, ln1 इज 0, इसको इधर लेके आए तो ये आ जाएगा e की पावर -1 दैट इज सी, ठीक है। तो ये इधर पुट किया तो फाइनल आंसर क्या बना, ln ऑफ मॉड एक्स दैट इज माइनस e की पावर माइनस वाई बाई एक्स प्लस e की पावर -1, ठीक है, तो प्लस e की पावर -1, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ प्लीज, फर्स्ट में किसी को कोई भी डाउट है? सर ये सी कौन सी साइड लेना होता है हमेशा? भाई जोन सी मर्जी साइड ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं ln x के बिल्कुल। साथ? अभी तो मैंने राइट लिया है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, सॉरी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट लिया लेफ्ट हैंड साइड, हाँ दोनों में से कोई भी साइड ले, कोई फर्क, आंसर फाइनल सेम आएगा। दूसरी साइड से निकाल के दिखाऊं? नहीं ठीक है सर। ठीक, सर एक बार ही कर दो प्लीज उससे, एक बार कर दो। तो इन दैट केस आपका क्या जाएगा, ln ऑफ मॉड एक्स प्लस c1, नाम चेंज कर रहा हूं, ठीक है, नाम अलग रख रहा हूं क्योंकि इधर c ऑलरेडी यूज हो चुका है, और इधर आ जाएगा आपका माइनस e की पावर माइनस v, तो v आ जाएगा y बाई एक्स। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर अगेन क्या पॉइंट सेटिस्फाई करना है, 1,1 तो पुट किया, तो ln ऑफ 1 का मोड प्लस c1 दैट इज इक्वल टू माइनस e की पावर -1, तो ये 0 हो गया, तो c1 की वैल्यू क्या है, माइनस e की पावर -1। इस केस में उल्टी आएगी, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इस साइड लेके जा रहा हूँ। अब ये वैल्यू इधर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा ये सारा, ln ऑफ मोड x माइनस e की पावर -1 दैट इज माइनस e की पावर माइनस वाई बाई एक्स। अब इसको इधर ले आओ, तो ln ऑफ मोड x नहीं भी लाना मत लाओ, बट स्टिल आंसर मैच करने के लिए माइनस वाई बाई एक्स प्लस e की पावर -1। अब ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, पहले बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी जिस मर्जी साइड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो जरा क्विकली, सेकंड थर्ड दोनों साथ में लिखा हूं मैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में क्या चीज जा रही है कि इन दोनों टर्म्स को उधर लेके गए, ये तो सिंपल वाला था, 2x² dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 2xy माइनस y² डिवाइडेड बाई 2x², ठीक है, y इज इक्वल टू vx, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx, ठीक। तो ये बन गया v प्लस एक्स dv बाई dx दैट इज इक्वल टू 2x vx² माइनस v² x² डिवाइडेड बाई 2x², x² कटा, तो ये आ गया 2v माइनस v² बाई 2, तो अलग अलग करने के बाद v माइनस v² बाई 2 दैट इज v प्लस एक्स dv बाई dx, ये v कटा, ठीक है। तो dv डिवाइडेड बाय माइनस v² दैट इज माइनस हाफ, सॉरी माइनस भी उधर रहने दो, तो v² नीचे आया माइनस हाफ इधर, और ये आ जाएगा dx बाई एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या जाएगा इधर, ये v की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1
इक्वल टू -1/2 ln ऑफ mod x प्लस c। ठीक, तो क्या चीज चली जाएगी ये -1/v दैट इज -1/2 ln ऑफ mod x प्लस c। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा, तो माइनस सी को मैंने प्लस c1 नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा अब ये दे रखा है कहाँ से पास कर रहा है या नहीं, ई कोमा ई। ठीक है, तो ई कोमा ई पुट करा दिया, तो अच्छा y की v क्या था y/x, तो ये y और ऊपर x आ जाएगा। ठीक है, तो e बाई ई कोमा ई पुट कराया तो e बाई ई दैट इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ e प्लस c1। तो ये e कट के 1 आ गया। ठीक, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 ln e क्या होता है 1 प्लस c1, तो c1 की वैल्यू क्या आ रही है हाफ। हाफ पुट कराया कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, तो क्या बन जाएगा फाइनली दैट इज x बाय वाई दैट इज हाफ ऑफ ln ऑफ मोड x प्लस 1/2। तो 2 को एक काम करो, 2 को एलसीएम लेके इधर ले जाओ, तो 2x बाय वाई दैट इज ln ऑफ मोड x प्लस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। y को क्रॉस मल्टीप्लाई करना कर लो, नहीं करना मत करो, ये चलेगा। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर बोलो बोलो। सर जब आपका v² माइनस 2v/2 आ रहा था हम्म, तो सर मैंने v उस साइड ले गया, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला v था। लेफ्ट हैंड साइड वाला dv है पहली बात, सर ऊपर था ना 2v माइनस v²/2, 2v माइनस वी स्क्वायर बाय 2। तो क्या किया तो मैंने स्प्लिट करने के बजाय जो लेफ्ट साइड पे v था माइनस v कर दिया राइट साइड पे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या बनेगा x dv बाय dx दैट इज 2v माइनस वी स्क्वायर बाय 2 माइनस v। एलसीएम लेने के बाद ये 2v हो जाएगा, ये 2v कटेगा, तो एट द एंड माइनस वी स्क्वायर बाय 2 बचा ना x dv बाय dx। तो यही तो स्टेप पे पहुंच गए, दिस इज इक्वल टू दिस, इसी स्टेप पे पहुंच गए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट? सर एक मिनट नीचे करना थोड़ा सा। सर ये उसके नीचे हाफ है ही ln नहीं। e का हाफ कैसे बच गया? हाँ, नहीं, हाफ ln e का हाफ कैसे बच गया? ln e 1 होता है ना, तो 1 इंटू हाफ हाफ। ln e 1 होता? हाँ जी, याद रखो आगे से ln e 1 होता है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ध्यान से देखना जरा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है अगेन, पहले तो हमने इसी के अंदर क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड में dx है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आए, इधर आ गया dx, एंड ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आके x y साइन y बाय एक्स माइनस एक्स कॉस y बाय एक्स ये आ गया, इसको काट दिया, तो दिस इज dy बाय dx। अब अगेन y इज इक्वल टू vx, dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। ठीक है, तो ये बन गया इसकी जगह पे v प्लस एक्स dv बाय dx एंड लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, y की जगह vx, ये वाले y की जगह। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आएगा देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे, टोटल ये टोटल हमारी 7 पोजीशन है जहाँ पे हम क्या पुट करेंगे v। तो इसकी जगह आ गया vx इंटू एक्स कॉस, यहाँ पे आ जाएगा v प्लस vx, यहाँ पे आ जाएगा साइन v। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक x एज इट इज, एक सेकंड को, हाँ जी, x एज इट इज इंटू इसकी जगह आ जाएगा vx साइन v माइनस एक्स कॉस v। ठीक है, अब देखो ऊपर x कॉमन आएगा और ये x इस x के साथ कटेगा, ये x इसके साथ कटा। ठीक है, तो क्या बचा, दैट इज v इंटू ये वाला v इंटू कॉस v प्लस v साइन v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कॉस v, दैट इज v प्लस एक्स dv बाय dx। तो v को इधर लेके आओ। ठीक है, क्या बना, दैट इज x dv बाय dx। इस अभी तक देखो कोई मैंने फालतू का प्रोसेस नहीं किया, कोई अलग से एक्सेप्शनल प्रोसेस नहीं किया, मैंने स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये क्या बन गया देखो, v कोस x प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कॉस v। आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट विल बी v cos v
प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी इंटू वी साइन वी माइनस कॉस वी डिवाइडेड बाय वी साइन वी माइनस कॉस वी दैट इज एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, सर ये साइन स्क्वायर कैसे हुआ? कहाँ साइन स्क्वायर हुआ, साइन स्क्वायर लिखा है वी यहाँ स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर साइन, पे। तो ये v से वी मल्टीप्लाई हुआ ना, स्क्वायर। तो v इंटू ठीक है कॉस ठीक। वी कॉस वी और ये v स्क्वायर साइन वी। ठीक है, ये v यस सर। प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी प्लस v कॉस वी डिवाइडेड बाय v साइन वी माइनस कॉस वी दैट इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये वी स्क्वायर साइन वी कटा, तो 2v cos v डिवाइडेड बाय v sin v माइनस cos v दैट इज x dv बाय dx। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल बन गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आ गया dx बाय x दैट इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा v sin v माइनस cos v डिवाइडेड बाय 2v cos v dv। 2 को मत लाओ इधर, 2 को इधर ही रहने दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैंने यहाँ पे इसको देखा v cos v को, इसको t लिया, तो v का डेरिवेटिव 1, क्या बचा cos v प्लस v एज इट इज cos v का डेरिवेटिव माइनस साइन v, तो माइनस साइन v इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा v साइन v माइनस कॉस v इंटू डी वी दैट इज माइनस डी टी। तो देखो ये पूरी चीज माइनस डी टी बन गई। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज 2 dx बाई एक्स दैट इज इक्वल टू, इधर बन जाएगा माइनस डी टी बाई टी। ध्यान से चेक करो। ठीक है, ये अगर t है तो ऊपर dt है तुम्हारा, वही चीज मैं दिखानी थी कि सिंपल एट द एंड बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं जाता। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या चीज चली जाएगी, इंटीग्रेशन। तो ट्वाइस ऑफ ln ऑफ मोड x इक्वल टू माइनस ln ऑफ मोड t प्लस ln ऑफ c। तो ये 2 ऊपर चला गया, ये ln इधर आ गया, तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ t मोड इक्वल टू ln ऑफ c मोड। तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टी मोड इज इक्वल टू ln ऑफ c मोड, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टी मोड दैट इज इक्वल टू c मोड। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या थी हमारी, दैट इज v cos v। ठीक है, तो वो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू वी कॉस वी का मॉड दैट इज c का मॉड। फिर v की वैल्यू जो थी स्टार्टिंग में हमने क्या ली थी, v इक्वल टू वाई एक्स, v इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू y by x into cos y by x that is equal to c commode. This is the final answer. That's it. Better. कोई पॉइंट नहीं दे रखा, that's it. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। देखने में करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करोगे तो कोई अलग से स्टेप नहीं करना है हमें, सब कुछ हमने वही चीज की। लास्ट में आके बस ये चीज सोचनी थी इसके अंदर क्या करना है, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा चलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। यही पहचाना था कि नीचे वाला अगर टी है तो ऊपर तुम्हें डी टी दे रखा है। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। आमिया क्लियर हुआ, संभव? ये मैंने वो ठीक किया था, बस साइन के आगे माइनस नहीं लगाया था। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, डन, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy by dx that is equal to 8x square minus 3xy plus 2y square। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल जा रहा है। ठीक है, सॉरी होमोजेनियस जा रहा है, तो होमोजेनियस के अंदर क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, तो dy by d इसको नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू वी एक्स, dy by dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv by dx। ठीक है, तो ये बना v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये y इक्वल टू वी एक्स आएगा तो ये v आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ऊपर से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कटा, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कटा। ठीक है, तो क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स that is equal to 8 minus 3v plus 2v square divided by 1 plus v square। ये v को इधर ले आओ,
माइनस वी, ठीक है। तो x dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3v प्लस 2v स्क्वायर माइनस v क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या जाएगी, दैट इज 8 माइनस 4v प्लस 2v स्क्वायर माइनस v क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज x dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्यूबिक के कारण अटका भाई मनमीत, यस सर। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ जी, सर हम इसको यहाँ पे वो भी कर सकते थे कि मतलब कि जैसे वो फैक्टर्स ले लेते कॉमन। वहां पे फैक्टर आ कौन सा रहेगा पहले नहीं देखो। सर, यहाँ पे जैसे 8 माइनस 4v है ना, हाँ हाँ यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते और दूसरी साइड से v स्क्वायर कॉमन ले लेते। हाँ, वो अभी करेंगे ना, वो चीज तो करनी है, फैक्टराइजेशन तो करनी है अभी, वो क्यों करनी है उसका रीजन देता हूँ मैं अभी, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, dv डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4v प्लस 2v स्क्वायर माइनस v क्यूब, ठीक, और ऊपर आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx बाय x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब इस चीज को डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, इसको करने का कोई और तरीका नहीं बट फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है। तो इधर से हमने क्या किया, अब वो लगाएंगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे बेसिकली। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नीचे फैक्टर्स होने बहुत जरूरी है। तो 4 कॉमन लेके 2 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर लेके 2 माइनस वी, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, दैट इज 2 माइनस वी इंटू 4 प्लस वी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस वी इंटू 4 प्लस वी स्क्वायर डीवी इंटीग्रेशन। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करूँ, राइट हैंड साइड तो तुम्हारा ln ऑफ मोड x आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, उसकी कोई बात नहीं। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, याद करो, दैट इज a बाय 2 माइनस वी प्लस bv प्लस c डिवाइडेड बाय 4 प्लस वी स्क्वायर। मनमीत याद आ रहा है, यस सर। हो जाएगा अभी, ठीक है। और बताओ, और क्वेश्चन बताओ जल्दी। सर 15। 15th देखो, 15th में क्या बोल रहा है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू x प्लस 2vx प्लस x ऊपर नीचे कटा तो 1 बाय 2v प्लस 1, ठीक है। v को इधर लेके गए तो x dv by dx that is equal to 1 by 2v plus 1 minus v, that is 1 minus 2v into 2v, तो minus 2v square minus v divided by 2v plus 1, ठीक है। अच्छा, तो अब ये अलग अलग कर लो, ठीक है। तो क्या चला गया, 2v plus 1 dv divided by minus 2v square minus v plus 1 इक्वल टू dx बाई एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो माइनस एन कॉमन ले लो इधर, माइनस एन कॉमन लेके बना माइनस 1 प्लस और माइनस एन इधर आ गया, ठीक है। तो अब करना क्या है इसका, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म चला गया ना। तो नीचे का डेरिवेटिव क्या जा रहा है, 4v प्लस 1, तो ऊपर 4v प्लस 1 बनाएंगे, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया -2, ठीक है। और ये 2 को अंदर ले जाओ तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 और 2 को लिखा 1 प्लस 1, तो क्या बन गया 4v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 dv इंटीग्रेशन दैट इज -2 इंटीग्रेशन dx बाय x, ठीक है। तो इधर क्या जाएगा, नीचे अगर t है तो ऊपर dt है, तो ये जाएगा ln ऑफ मॉड 2v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 प्लस इधर तो स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन dv बाय यहाँ पे 2v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 इक्वल टू -2 ln ऑफ मॉड x प्लस c। तो इसके अंदर ये मालूम पता चला कैसे करना है, स्क्वायर कंप्लीट करके अभी हो जाएगा ये। यस सर, 2 कॉमन ले लूंगा यहाँ से। हाँ बिल्कुल, पूरा करा दो, यहाँ तक हो गया था। स्क्वायरिंग कंप्लीट कर दूं। यस सर। अच्छा, तो देखो जरा 2 कॉमन लेके बाहर ले लो, तो 1/2 1/2, तो ये 1/2, ठीक है। तो किसका स्क्वायर चाहिए, 2 इंटू 1/4 हो गया, तो 1/4 तो यानी कि प्लस 1/16 माइनस 1/16, तो ये बन जाएगा प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dv बाय v प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये चीज बची, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस हाफ माइनस 1/16 8 तो माइनस 9/16, तो दैट इज -3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या चीज चली जाएगी, ये प्लस 1/2 इंटू
1/2 है यानी कि 2 × 3/4 ln ऑफ मॉड v + 1/4 - 3/4 डिवाइडेड बाय v + 1/4 + 3/4, तो ये 4 कटेगा तो दैट इज 1/3 ln ऑफ मॉड v - 2/4 तो दैट इज -½ डिवाइडेड बाय v + 1 का मॉड। हाँ भाई हो जाएगा अभी? यस सर, वो मैंने 1/6 ही लिया था। ठीक और बताओ। डन, चलो यहीं पे खत्म करते हैं। डन, थैंक यू।